শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे राम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है बहुत दिनों से पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन पावन मंगलमय जीवन गाथा आलोचना करने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। खैर, महाप्रभु के जो जीवन चरित है ये अलौकिक है, ये मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत। प्राकृत साम्य देखने में लगता है प्राकृतवत, लेकिन प्राकृत नहीं है, अप्राकृत। और ऐसे लगता है मन बुद्धि के जरा जैसे हम लोग सांसारिक जीवन विषय संपर्क में रहते हैं, ऐसे ही जैसे लगता है, कथा भी ऐसे ही लगता है। वास्तव में वो अलौकिक है। प्रेम रसघन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रेममय जीवन गाथा। बोझे ना बुझुक के हो, सुनित सुनित से हो की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजय प्रीति बुझिबे रसे रीति, सुनिले बड़ो है। तो ऐसे वो चित जगत के संदेश वहां तो हमको तो पता नहीं है। मायाबद्ध जीव अनादिकाल अपना स्वरूप विस्मृति के कारण मैं जो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शत आनंदमय हूँ, मैं भगवान के अभिन्न सत्ता हूँ। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम रोज ही एक बार प्रारंभ में हम इसको उत्थापन करते हैं। वास्तव सत्य को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो विस्मृति, जिस विस्मृति के कारण हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, वो स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण है। हम जो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है। कोई कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो और संसार से संबंध तोड़ो। भगवान को अपनाओ, संसार इसको संबंध छोड़ो। ऐसे जो कहते हैं भूल कहते हैं, वो शब्द भूल है, शब्द भूल है। ऐसे शब्द होता ही नहीं। पहले तो भगवान से संबंध जोड़ो, ये शब्द संपूर्ण भूल है। भगवान को अपना, ये भी भूल शब्द है, मिथ्या शब्द है। भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले भी जैसा था, अभी भी ऐसा ही है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। संबंध जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ी जुड़ाई है। तुम भूल गए हो, वो भूल को मिटाने का चेष्टा करो, तुम्हारा साधन हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी तुम साधन में तुम सत्य को अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। ये भूल को मिटाने का चेष्टा करो। भगवान को अपनाओ। क्या अपनाओगे? क्या अपनाओगे? वो अपनाया नहीं जाता है। वो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। तुम मानो या ना मानो, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं तुम्हारी बात, बोलते इसमें भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भगवान है हमारा।
ये कोई बनावटी संबंध नहीं। भजन करेंगे, भजन करो, किसका भजन किसका करोगे? संबंध बोध तो जानना चाहिए, किसका संबंध, उससे क्या संबंध है तुम्हारा, कौन है भगवान, कौन है, तुम कौन हो, तुमसे क्या संबंध है। संबंध बोध ही नहीं तो भजन कैसे करोगे? और वो भजन से तुम कहाँ पहुंचोगे? भगवान कहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिन्मय दिव्य सच्चिदानंद तनु आम की एक मायाबद्ध जीव है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। हम मायाबद्ध नहीं है, हम इस घट में रहते हैं, लेकिन मैं इंद्रियातीत, गुणातीत, मैं लोकातीत, मैं भगवान के सच्चिदानंद भगवान के अंश हूँ, चेतन सत्ता हूँ। लेकिन माया से मोहित होकर के, माया से तदात्मता के कारण, और ये तदात्मता के जो कारण है, भगवान है ना हम है, ये तो पता नहीं। भगवान कहो या हम कहो, ये प्रभु की इच्छा अनादिकाल से ये माया चक्कर में अपने चेतन सत्ता को प्रकृति के साथ विलय करके, प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके अब हो गया जीव चैतन्य सत्ता। ममई वंश जीवलोक जीवतो भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीव, जीवभूत माने अब जीव बन गया है, चेतन है, आनंदमय है, मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, दिव्यो है, आनंदमय। अहम आत्मा गुरा सबके विदात्मा रूप में मैं ही हूं। तो लेकिन क्या हुआ? मेरे अविनाशी अंश, ममई वंश, मम एव अंश जीव चैतन्य सत्ता। तो भगवान चिन्मय है, माया जीव चैतन्य सत्ता जड़ है। अरे भगवान अंशी अंश में कोई फर्क नहीं है। अग्नि और अग्नि के कण, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। एक ज्वलंत अग्नि लकड़ी मान लो जल रहा है, तो ठोकर मारो चिंगारी निकलेगा। है चिंगारी चित कण है, वो कण है, अग्नि है, लेकिन वो अग्नि से वो अलग नहीं है, अग्नि है। तो भगवान चिन्मय है और हम जड़ है। भगवान मायातीत है, हम मायाबद्ध हैं, हम शरीरधारी हैं। भगवान का ही अंश है हम। जीवभूत, अब जीव बन गया, जीव बने पंचभौतिक शरीरधारी जीव बन गया है। माया से तादात्म्यता के कारण, माया के रूप रस रंग ये सब देख करके जीव चैतन्य सत्ता, उसको खेलने का मन हुआ, हम प्रकृति के साथ खेलेंगे। ये खेलने का इच्छा किसकी हुई पता नहीं। सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारण भगवान ही है। जीव क्या इच्छा करेगा? क्योंकि भगवान ही इच्छा की है। एक अहम बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला हैं, बहु बन के हम खेलेंगे, भगवान की इच्छा। खैर तुम्हारी इच्छा। तो जीवभूत, आप जीव बन गया है। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संहिता। भगवत अंश चेतन सत्ता, जीव अलग अलग है। जीव है भूतेन्द्रिय अंत, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संहिता, इसको जीव कहते हैं। कौन? भूत, इंद्रियों और अंतकरण प्रधान जो, इसको जीव कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रियो 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, हस्त पद वाक पायु उपस्थ, 5 ज्ञानेन्द्रियों, चक्षु कर्ण नासिका जीव तब। अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4। इसके जो प्रधान माने अहंकार रूपी जीवात्मा। अहंकार है इसके प्रधान। भोगायतन शरीर को
प्रकृति से तदात्मता के कारण आप प्रकृति को, जड़ प्रकृति को चैतन्यमय करके अपने चेतन सत्ता विलय करके जड़ चेतन दोनों मिल करके आप बन गए हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। जीव अब बन गया जीव, और आत्मा उससे आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत। यह आत्मा दोनों मिलन से हो गया जीवात्मा। ये जो खेल रहे हैं संसार चक्र में घूम रहा है, ये मान लिया मैं शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ये भुला दिया, ये स्वप्नवश। शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये सत्य है। ना दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हो, इससे हमारा संबंध है। शरीरधारी बनने का कारण प्रकृति से तादात्म्यता के कारण प्रकृति के गुण समूह को जो इसी में सुख है, आनंद है जान करके बस भोक्ता बन के संसार चक्र में घूम रहा है। बस ये खेल है। लेकिन वास्तव में मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ये नित्य सत्य सनातन। कभी पलक के लिए भगवान के साथ हमारी विच्युति होना संभव नहीं है। लेकिन प्रकृतिस्थ होने के कारण हम वो स्वरूप भूल गया। मैं जो भगवान का हूँ ये हम भूल गए हैं, हमको माया ने भुला दिया, विस्मृति आ गई है। ये है माया, ये है संसार। ये विस्मृति का कारण क्या है? न शरीर में आत्मबुद्धि। ये विस्मृति का जड़, संसार का जड़ क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि। मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर ही हूँ। मैं शरीर से अतीत हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये सत्य है। अविच्छेद्य अखंड संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। किसी भी अवस्था में वो प्रेम संबंध का किंचित मात्र विच्युति होना संभव नहीं है। जब साधक ये संबंध बोध जग जाता है उसके अंदर, वो समझ जाता है वास्तव में कहाँ हमारी भूल हो गया है। जिस भूल के कारण हम संसार चक्र में सुरशिला जोनि में पुनः पुनः आवर्तन कर रहा हूँ, है ना। तो ये संबंध बोधि पहले साधन अवस्था में पहले बहुत जरूरी है। हमारे साथ भगवान का, ठाकुर जी का अभिन्न अखंड संबंध, नित्य संबंध, प्रेममय संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। ये कोई कल्पना नहीं, कोई भाव बात नहीं, ये कोई शब्द शैली नहीं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे तो मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये मिथ्या है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ठाकुर जी से हमारा विच्युति पलक के लिए कभी होता नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है। सत्य को मान लो, तुम्हारा भजन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी तुम आगे निकल जाओगे। और यहाँ अटक गया तो फिर देरी हो जाएगा, हो जाएगा, समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। समय का कोई गारंटी थोड़ी है। ना जाने समय और क्या विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी है। हम आगे और भजन करेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई गारंटी थोड़ी है। ना जाने कैसे विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ करके ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इसलिए समय का इंतजार नहीं, समझ दो। तो हमारे महाप्रभु आए हैं जो वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए, चेतन सत्ता को जगाने के लिए आए हैं। साथ साथ हमारे जो नित्य संबंध भगवान, भगवान की जो परम प्रेमास्पद वस्तु, जो गोलोक धाम में राधा कृष्ण जुगल मिलित, जो निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा, और निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा उसके जो निर्जास है, वो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति साथ लाए हैं। जीव चैतन्य सत्ता को जो कभी कोई युग में कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। ये महाप्रभु के विशेष करुणा, ये करुणा कोई युग में कोई अवतार ने ऐसे करुणा किए नहीं है। किए हैं बहुत
भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं, कभी ज्ञान मार्ग का प्राधान्यता लेकर के, कभी योग मार्ग का प्राधान्यता लेकर के, ऐसे ऐसे नाना रूप में भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं। जब धर्म की हानि होती है तभी भगवान आते हैं, आएंगे। लेकिन ऐसे करुणा अवतार, जिस अवतार में भगवान ऐसे वस्तु प्रदान किए हैं हमारे लिए, सहज सुलभ सुगम सरस एक उपासना पद्धति, ब्रजरस ब्रज माधुरिमा, उसके निर्जास चरम निर्जास जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, ये वस्तु हमको प्रदान करने के लिए आए हैं। तत्सहित चेतन सत्ता जो भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध, वो संबंध बोध जगाने के लिए भगवान आया, समस्त पार्षदों को लेकर के, अकेला नहीं। जो हम अकेला कितना ये वितरण करेंगे, चलो तुम लोग आ जाओ साथ, आके सब मिलके हम लोग वितरण करेंगे, ऐसे अकेला नहीं। समस्त पार्षद गोलोक धाम से समस्त पार्षदों को लेके आए हैं। जो राधा रानी के प्रधान सखियां हैं, अष्ट सखी, प्रिय नर्म सखी, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, राय रामानंद सेन, शिवानंद बसु, रामानंद, गोविंदानंद ठाकुर, माधव घोष, गोविंद घोष, बासु घोष, ये अष्ट सखी है। 8 मंजूरी जो है प्रधाना प्राण सखी है, नित्य धाम में राधिका, उनकी समस्त सखियों को लेके आए हैं। अष्ट गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, आकर के इस तरह से किस तरह से ये वितरण किया है, ये प्रेम माधुरिमा जो अचिंत है। भगवान इतने करुणामय, जो हम अकेला कितना वितरण करेंगे, सब मिल करके सब इस तरह से जो एक ऐसे आंधी आ गई है उस समय, पंचविंशति शताब्दी में एक आंधी आ गई है, प्रेम बन्ना आ गई है, तूफान आ गई है, जो सब डूबे हैं उस प्रेम में, बह गए हैं, है ना। तो महाप्रभु की कृपा अभी भी प्रभावमान है। देखिए ना, चारों ओर महाप्रभु का कितना प्रचार हो रहा है, लेकिन हम दुर्भागा, हम इसमें आकर्षित नहीं होकर के संसार जीवन में उसी में ही हम आनंद लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दृश्यमान भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर के भोग्य पदार्थ ही हमारे प्राप्ति के एकमात्र साधन जान करके उसी के पीछे भाग रहे हैं। कितना दुर्भागा है हम। लेकिन महाप्रभु करुणा करके कौन सा वस्तु प्रदान किए हैं, ये माधुर्य उपासना पद्धति, जो रस माधुर्य के चरम निर्जास मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। आप प्रेम प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु को आदेश किए हैं, तुम श्रीपाद, तुम आना नहीं, तुम जाओ, जाके गृहस्थाश्रम रचना करो। नित्यानंद प्रभु तुम बहुत दुखी हो गए। नित्यानंद प्रभु है साक्षात बलराम, संकर्षण। नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो गए। प्रभु तुम ऐसे आदेश क्यों कर रहे हो? बोलते देखो श्रीपाद, देखो श्रीपाद, जो वस्तु हम देना चाहते हैं मनुष्य के द्वारा ये वस्तु प्रदान करना संभव नहीं है। मनुष्य में ये शक्ति है ही नहीं, वो प्रेम है ही नहीं। जो वस्तु हम देंगे वो देने के लिए हमारे पास वो वस्तु होना चाहिए। मान लो हम तुमको आपको कुछ वस्तु देना चाहते हैं, वो वस्तु देंगे तो हमारे पास वो वस्तु होना चाहिए ना। हमारे पास वो वस्तु नहीं है तो हम कैसे आपको देंगे बताइए? क्योंकि ये तो अलौकिक दिव्य जगत की वो संदेश, दिव्य जगत की वो प्रेम मनुष्य कहां से दे सकता है? हाँ, महाप्रभु कृपा करके जिसके भीतर वो शक्ति समन्वित करके उस शक्ति प्रदान किए हैं, उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं,
वो दे सकते, उसमें तो ये सामर्थ्य है। लेकिन साधारण मनुष्य में ऐसा थोड़ी है जो वो प्रेम पदार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम की परम निर्जास जो ब्रज माधुरिमा की निर्जास जो है मंदिरी भाव उपासना, ये कैसे दे सकते हैं? तो महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद तुम जाओ संसार रचना करो गृहस्थाश्रम। सुन करके नित्यानंद प्रभु तो एकदम रोना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? हम अवधूत है, हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं, संसार रचना करेंगे हम, ये तुम क्या कह रहे हो? बोलता है नहीं, देखो श्रीपाद, तुम जिस उद्देश्य लेकर जिस कारण तुम यहाँ अवतीर्ण हुए हो वो भूल मत जाओ, तुम भूल मत जाओ। तुम आए हो वो प्रेम प्रदान करने के लिए, इसलिए तुमको संसार रचना करना बहुत जरूरी है। क्यों? न तुम्हारे द्वारा जो संसार में जो संतान आएंगे वो शक्ति लेके आएंगे, वो शक्ति समन्वित होकर वो आएंगे, वो सामर्थ्य, वो प्रेम प्रदान कर सकते, वो शक्ति सामर्थ्य, वो सबके भीतर चेतन सत्ता को जगा करके अप्राकृत दिव्य जगत के जो प्रेम वो संचार कर सकते हैं। नहीं तो हमारे चेष्टा तो व्यर्थ हो जाएगा। तो इधर नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु चले गए, जाकर के संसार रचना किए। उनका भी अलौकिक जीवन चरित है, उनके भी अलौकिक लीला है नित्यानंद प्रभु के। और उधर और भी जितना भक्त हैं सब रूप सनातन को भेज दिए हैं वृंदावन में। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी, इनको भेज दिए वृंदावन में। इधर जो उत्तर भारत में तुम लोग प्रचार करो, ये प्रेम धर्म का प्रचार करो। ये डिस्टर्ब कर रहा है, बताओ। संपन्न कर दिया कथा होती है भाव से, भाव टूट जाती है तो शब्द से कथा निराश हो जाता है। एक कथा होती है यहाँ से, एक कथा होती है यहाँ से, एक कथा होती है यहाँ से। यहाँ से कथा होती है वो भी ग्राम्य वार्ता, लोकरंजन, मनोरंजन, लोग को खुशी करना, लोग को आनंद देना, यही उद्देश्य है। उसमें भाव नहीं रहता है, उसमें तत्व नहीं रहता है। और एक कथा होती है यहाँ से बड़े दिमाग लगा करके शब्द शैली कैसे होगी, लोग सब प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे बड़े हिसाब करके शब्द प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द होती है यहाँ से, ये भाव से एकदम डूब जाते हैं, कथा में डूब जाते हैं, वो तरंग में बह जाते हैं। क्या कह रहे हैं वो जानते नहीं है, जो कथावाचक जानते नहीं है। एक अतीन्द्रिय, एक अद्भुत भवावेश में निमज्जित होकर के वो कथा कहते हैं। ये कथा जो है ना, ये कथा सबसे क्रियाशील होती है। तो ये जो आवाज हो रहा है इसमें, यहाँ से कथा कैसे आएगी बताओ? अब तो यहाँ से आएगी कथा। तो यहाँ से कथा में दम नहीं है। संपन्न कर दिया कल। अच्छा, आज कथा महाप्रभु की कथा अब अंतिम पर्याय आ गया है। आज ये कथा ठीक समझ में नहीं आएगा ना, कि माफ कीजिएगा, फिर आप लोग कल आइएगा। कल हम लोग फिर आदरणीय की कृपा जैसे होगी
फिर आलोचना भगवान की जय। हरि बोल। क्या प्रश्न किया था? महाराज जी लोचंदा ठाकुर एक भजन लिखा है, उसमें लिखा कीवा जपती सती कीवा नीचे जाती यही योजना भजे तो जानवी में तो सती होते हैं वो तो भगवान को प्राप्त होते हैं, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी लिखा है। देखो सती है भगवत भजन करते नहीं है, ऐसा शब्दों तरह कैसे लगता है सुनने में। लेकिन सती तो जो है वो तो पति को ही भगवान मान करके वो तो भगवत उपासना ही करते हैं। लेकिन ये कहे एक दृष्टांत तो देने के लिए, वास्तव में सती तो सती होते हैं। जो अनुसुईया हम कहे हैं, जो अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे परीक्षा करने के लिए कितनी सती हैं, इनकी कितनी शक्ति है। अनुसुईया के पास गए हैं साधु बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश, भिक्षांग देही, माता अनुसुईया आई हैं, आदेश कीजिए बाबा क्या सेवा करूं, ना भिक्षा दीजिए, तो भिक्षा लाए हैं, क्या लाऊं ना, ऐसा नहीं, अब निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देना पड़ेगा। माँ आपको निर्वस्त्र होके भिक्षा देना पड़ेगा। मातृ संबोधन भी किए, लेकिन फिर भी कैसे आ सकते हैं, है ना। तो अपने कमंडो से पानी लेकर के भगवान को स्मरण करके ऐसे पानी फेंक दिया, तीनों बच्चा हो गया। फिर जाके अपने पालना में झूला के रखे हैं, है ना। तो उधर तो इंद्राणी आदि जो है ना, शिवानी आदि सब हाहाकार मच गया, कहाँ गए हमारे भोले बाबा, कहाँ गए ब्रह्मा, कहाँ गए लक्ष्मी भी घबरा रही है, विष्णु हमारे कहाँ गए, हमारे पति देव ढूंढते फिर आए हैं सिया मैया के पास। ऐसे है ना कहानी है। तो हमारी सती जो प्रथा है ये तो बहुत आदि है और सत्य है, परम सत्य है ना। ये तो शक्ति ये साधारण थोड़ी है, ये तो भगवत शक्ति, ये कोई अलग शक्ति थोड़ी है। भगवत उपासना नहीं और सती हो गए हैं, ऐसा कैसे होता है, विपरीत शब्द होता है ना। भगवत उपासना नहीं लेकिन सती हो गई है, ये तो भगवत शक्ति है ना, भगवती शक्ति है ना। तो ये आजकल तो वर्तमान आधुनिक ऐसे होड़ चल रहा है, धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे इसको मिटाने के लिए एक अच्छा परिकल्पना चल रहा है। भारतीय हमारे हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए एक बड़ा एक दुष्ट चक्र चल रहा है। इसके विपरीत विकृति लाने के लिए हमारे कोड भी इस तरह से ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे, और उसमें हम भी शामिल हो रहे हैं। हमारे घर के जो भाई है ये शामिल हो रहे हैं, ये सब सेकुलरवादी बन रहे हैं। ये सेकुलरवादी हमारे लिए बड़ा विघातक हो रहा है। हमारी संस्कृति आदि संस्कृति अभी दूसरा प्रसंग में जा, हमारे प्रसंग में थोड़ा सा ये डाल दिया। अभी एक और चल रहा है इंडिया और भारत ना, ये भारत नहीं है, इंडिया कहा जाएगा। इंडिया एक पार्टी कह रही है इंडिया, और भारत कहने से उनका बड़ा नफरत है। भारत शब्द आदि शब्द है, हमारे महाभारत से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के भारतवर्ष वहां से आया है। और हमारे स्वाधीनता के समय से ही भारत शब्द है। भारत माता की जय कहाँ आया है सुनने, इंडिया माता की जय। ये लोग क्या कह रहे हैं अपन शब्द, इंडिया इंडिया कहाँ की इंडिया है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतवर्ष हम भारत को जननी मानते हैं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। ये पाश्चात्य कल्चर ये विदेशी धारा जो है ये क्या जानेंगे हमारे भारतीय संस्कृति। जब हमारे राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, ये इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा है?
क्यों कर रहे? आगे तो ये भी आएगा कि ये बदलो, ये भी बदलो, ये जो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है ये भी बदलो। ऐसे आ रहे हैं सब हमारे विकृति, हमारे सनातन धर्म के अंदर विकृति लाने के लिए कुछ ऐसे विकृति मानसिकता संपन्न जो आके हावी हो रहा है। सबसे दुख की बात है, हम भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चा को हम ऐसे संस्कृति, हमारे ये शिक्षा हम देते नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। घर में हमारे बच्चा है, हम दुनिया के सब शिक्षा देते हैं, वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजी सिखाते हैं, लेकिन हमारे गीता भागवत आदि थोड़ा सा अपने बच्चे को उसमें 5-10 मिनट कुछ समय के लिए थोड़ा सा शिक्षा दो, नहीं तो धीरे धीरे तो लुप्त हो जाएगा। इंडिया शब्द कहां से आया है? ये ब्रिटिश आने का बाद इंडिया शब्द आया है, इसका पहले कोई इंडिया शब्द नहीं था। ब्रिटिश आने का पहले इंडिया शब्द था ही नहीं। ये हिंदी शब्द है ना, हिंदिया शब्द, भारत तो हिंदी शब्द हिंदुस्तान है ना, तो हिंदिया से आ गया इंडिया। बोल रहा था हिंदिया, उसको याद करके तो विदेशी भारत ब्रिटिश लोग ना सब याद करके ज्यादा नाम रखते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, इथियोपिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, याद करके ज्यादा तो हिंदिया से हो गया इंडिया। ये ब्रिटिश लाया है, ब्रिटिश ये शब्द लाया है, और ये लोग नाच रहे हैं इंडिया बोल रहे हैं। वर्तमान इंडिया थोड़ी है, ये भारत है। भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। इंडिया माता की जय होता है। ऐसे पागल सब पैदा हो रहा है हमारे देश में। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.